यदि पिंड का वेग शून्य है तो इनमें से कौन सी स्थिति सही होगी? यदि पिंड का वेग शून्य है तो इनमें से कौन सी स्थिति सही है? पिंड विराम स्थिति में है, पिंड गति में है, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पिंड विराम स्थिति में है। पिंड विराम स्थिति में है, इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र वेग के लिए सही है? दूरी बटा समय, दूरी गुणे समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन गुणे समय। तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन बटे समय। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक मुक्त पतन निकाय का प्रारंभिक वेग क्या है? 0, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, -9.8 मीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 0। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेग समय आलेख की ढलान क्या दर्शाती है? संवेग, त्वरण, गति, वेग। तो इसका सही उत्तर होगा त्वरण। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। समय के संबंध में वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के संबंध में वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका त्वरण भी होगा और मंदन, ये दोनों ही कहा जाता है। तो ऐसा ऑप्शन 1 और 3 में देखने को मिल रहा है, यानी आंसर डी वाला होगा इसका। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि की गति तेज होती है ठोस में, तरल पदार्थ में, गैस में, निर्वात में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा ठोस में। ठोस में बहुत तेजी से ध्वनि कंपन होती है, जाती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा, 0 डिग्री पर शुष्क हवा, 0 डिग्री पर आर्द्र हवा, 30 डिग्री पर आर्द्र हवा। तो इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस पे आर्द्र हवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा तरंग की चाल दर्शाई जाती है? चाल बराबर समय गुणे आवृत्ति, चाल बराबर आवृत्ति गुणे आयाम, चाल बराबर आयाम गुणे तरंग दैर्घ्य, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। गति समय आलेख के झुकाव से क्या पता चलता है? संवेग, त्वरण, गति, वेग। तो इसका सही उत्तर होगा त्वरण। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है, गति पर यात्रा करने वाला क्या कहा जाता है? तो उससे है क्या कहा जाता है? तो उसे गति पे यात्रा करने वाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पराश्रव्य, पराध्वनिक, अवध्वनिक, अपश्रव्य। तो इसका राइट आंसर होगा पराध्वनिक। इसको फिर से समझ लीजिएगा। किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है, गति पर यात्रा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो
इसका राइट आंसर होगा प्राध्वनिक। इसमें थोड़ा सा लग रहा है कुछ लाइन मिसिंग हो गया है, लेकिन इसका सही उत्तर प्राध्वनिक ही होगा। ये थे आपके स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, जो आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम करा रहे हैं चैप्टर वाइज। धन्यवाद।